मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमई गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है मृदा प्रदूषण का अर्थ, परिभाषा एवं कारण, यानी सॉइल पॉल्यूशन, जो अनेक विद्वानों, मानव शास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, पर्यावरणविदों, भौगोलिक शास्त्रियों आदि के अनुसार इस प्रकार से है। पृथ्वी के ऊपरी सतह के पदार्थों के विघटन का परिवर्तित रूप मृदा कहलाता है, यानी सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है। मृदा विभिन्न मिट्टियों से मिलकर बनती है। इसके भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुण होते हैं। मृदा एक प्रकार से भूपृष्ठ की वह सतह या परत है जिसका निर्माण चट्टानों, खनिजों एवं कार्बनिक पदार्थों के अपक्षय से होता है एवं जिसमें जल, वायु तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये पेड़ पौधों एवं जीव जंतुओं, केंचुआ आदि को पोषण प्रदान करने की क्षमता से परिपूर्ण भी होती है। मृदा का अर्थ इस प्रकार से है। मृदा का अर्थ एवं परिभाषा, यानी मृदा का अर्थ इस प्रकार से है। पृथ्वी के ऊपरी सतह के पदार्थों के विघटन का परिवर्तित रूप मृदा कहलाता है, यानी सॉइल पॉल्यूशन कहलाता है। मृदा का सामान्यतः अर्थ, यानी सामान्यतः मृदा प्रदूषण से तात्पर्य मानव की विभिन्न क्रियाओं के परिणाम स्वरूप मिट्टी में अवांछनीय तत्वों के प्रवेश से होता है। प्रदूषण के कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी आने लग जाती है और मृदा का ह्रास शुरू हो जाता है। जैसे प्रदूषित जल, रसायन युक्त कीचड़, कूड़ा, कृत्रिम उर्वरक एवं खाद का अधिक प्रयोग, कीटनाशक दवा आदि ऐसे कारक हैं जिनके कारण मृदा की गुणवत्ता में ह्रास होता है और मृदा के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों पर पड़ने वाले हानिकारक एवं प्रतिकूल प्रभाव को ही मृदा प्रदूषण कहा जाता है। मृदा प्रदूषण की परिभाषा वाडिया के अनुसार इस प्रकार से है। मृदा प्रदूषण की परिभाषा वाडिया के अनुसार मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन की परिभाषा वाडिया के अनुसार भूपृष्ठ की ऊपरी सतह को ढकने वाले ढीले ढाले पदार्थ को मृदा कहते हैं। डोक्सा सेव के अनुसार मृदा मात्र सेलों, पर्यावरण, जीवों और समय की पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है। अतः हम कह सकते हैं कि मिट्टी के विभिन्न लवण, कार्बन तत्व, खनिज, गैस तथा जल एक निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। जब इनके निश्चित अनुपात में कमी आ जाती है तथा मृदा अपनी उर्वरता खो देती है तो यह मृदा प्रदूषण कहलाता है। यह भू प्रदूषण अथवा मृदा प्रदूषण मानव कृत्य भी हो सकता है या प्राकृतिक कारणों के कारण जैसे ज्वालामुखी का फटना, बाढ़ का आना आदि से भी हो सकता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि भूमि के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक गुणों में इस प्रकार का कोई भी अवांछनीय परिवर्तन या प्रभाव मानव एवं अन्य जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों पर पड़े या जिसके द्वारा मृदा की प्राकृतिक गुणवत्ता एवं उपयोगिता नष्ट हो, वह मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के कारणों को यानी 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 है घरेलू अपशिष्ट। मृदा प्रदूषण के कारण। मृदा प्रदूषण के विभिन्न कारणों को 4 प्रमुख रूपों में बांटा जा सकता है, जिसमें नंबर 1 है घरेलू अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट वह है जिन ग्रामों, कस्बों एवं बस्तियों में अपशिष्ट उठाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर घरेलू अपशिष्ट मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण एवं स्रोत है। घरेलू अपशिष्ट के अंतर्गत रसोई की जूठन, राख, झाड़न की धूल, सूखा कचरा, रद्दी कागज, पत्तियाँ, लकड़ी, कांच, चीनी के टूटे बर्तन, टीन, प्लास्टिक के डिब्बे, प्लास्टिक की थैलियाँ, कपड़ों के चिथड़े आदि मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं।
इनके कारण मक्खी, मच्छर एवं विभिन्न रोगों के कीटाणुओं का जन्म होता है तथा इससे महामारी तक भी फैल जाती है। सेकंड है नगर पालिका अपशिष्ट। जिन ग्रामों, कस्बों, नगरों तथा महानगरों में पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम होते हैं, वे अपने क्षेत्र के अपशिष्टों को बस्ती के या नगर के बाहर इधर उधर अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानिक रूप से फेंक देते हैं। इन अपशिष्टों के अंतर्गत घरों का कूड़ा करकट, घरों के शौचालयों का मल, गंदे नाले तथा नालियों का दूषित एवं मरे हुए पशुओं की लाशें तथा अनेक छोटी बड़ी अनुपयोगी चीजें आती हैं। इनके द्वारा मृदा प्रदूषण फैलता है जो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक है। नंबर 3 है औद्योगिक अपशिष्ट। औद्योगिक संस्थानों से निकाले गए अपशिष्ट पदार्थों से मृदा प्रदूषण फैलता है। नवविकसित औद्योगिक देशों में उत्पादन की इकाइयों द्वारा ज्वलनशील, विषैले एवं दुर्गंध युक्त अपशिष्ट, रासायनिक घोल, व्यर्थ किया गया कच्चा माल आदि अव्यवस्थित और अवैज्ञानिक रूप से बाहर फेंक दिए जाते हैं, जिससे मृदा प्रदूषण होता है, वो भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। नंबर 4 है कृषि अपशिष्ट। खेतों के द्वारा अनेक प्रकार के अपशिष्ट बचते हैं जो मृदा प्रदूषण के कारण के रूप में प्रभाव डालते हैं। फसलों के कटने के बाद घास फूस, बीज, पत्ते, डंठल, बेलें आदि खेत में पड़े रह जाते हैं, जिससे मृदा की प्राकृतिक क्षमता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अधिक फसल पैदा करने के उद्देश्य से कीटनाशक दवाइयाँ, विभिन्न रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा प्रदूषण फैलता है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न संबंधी पूर्ति के लिए गहन खेती द्वारा अधिक उत्पादन पर जोर दिया जाता है। वर्ष में अनेक फसलें उगाई जाती हैं, इससे मृदा की उर्वरा शक्ति घटती चली जाती है। गहन खेती से मृदा में से पोषक तत्व लोहा, जिंक, तांबा, सल्फर, मैग्नीशियम आदि बहुत कम होते चले जाते हैं और अंत में भूमि बंजर हो जाती है या बंजर जैसी हो जाती है। अधिक सिंचाई से मृदा में खारापन बढ़ जाता है, खेतों में पानी का जमाव बना रहता है। भारत में कृषि अपशिष्ट, अधिक सिंचाई एवं रासायनिक खाद के कारण 70 लाख हेक्टेयर भूमि खेती के लिए अभी तक बेकार हो चुकी है। अतः हम कह सकते हैं मृदा के जो कारण हैं, चाहे घरेलू अपशिष्ट हैं या नगर पालिका संबंधी अपशिष्ट हैं या औद्योगिक अपशिष्ट हैं या कृषि से संबंधित अपशिष्ट हैं, ये सभी जो मृदा प्रदूषण जो इनके द्वारा फैलता है वो मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव एवं मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।